आपने कभी कोई गाना ऐसे सुना है? तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अब ना तो इसमें कोई सुर है, ना इसमें पंच है, ना अप है, ना डाउन है। अब इस गाने को जब आप सुर के साथ, लय के साथ, मेलोडी के साथ, भाव के साथ, फीलिंग के साथ जब सुनेंगे, तो ये अलग अंदाज में सुनाई देगा। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। दोनों में फ़र्क देखा आपने। यही हमारे बोलने के अंदाज़ में भी होता है। जब आप बोलते हैं, तो उसमें पॉजेज़ होते हैं, उसमें अप्स होते हैं, उसमें डाउन्स होते हैं, उसमें स्ट्रेस होता है, किसी शब्द को बोलने का अलग-अलग तरीका होता है, अपना फ़ील डालना होता है। ये वेरिएशंस कैसे लेकर आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी बात के कहने के अलग-अलग तरीके आपकी बात को आर्टिकुलेट करते हैं और आर्टिकुलेट नहीं कर जब आप पाते हैं, तो उसकी वजह से कई तरह की समस्याएँ बोलने से जुड़ी हुई पैदा होती हैं। हम आर्टिकुलेट क्यों नहीं कर पाते हैं? आर्टिकुलेशन की समस्या को दूर कैसे करें? और इस आर्टिकुलेशन की समस्या की वजह से आपकी जो स्टैमरिंग या फिर घबराहट शुरू होती है, आप सिर्फ आर्टिकुलेशन को सही करके और इन सभी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो आर्टिकुलेशन चीज़ क्या है? कैसे आर्टिकुलेट कर सकें? क्योंकि हमारी जो बोलने की समस्या या फिर हकलाने की समस्या या फिर किसी शब्द पर अटकने की समस्या या फिर अपने आप को पसीने आने की समस्या, इस वजह से होती है कि क्योंकि हम चीज़ों को सीमित इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हमारी वोकैब्युलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हमारे पास शब्दकोश इतना ज़्यादा नहीं होता, हमारे पास शब्द नहीं होते ज़्यादा। वरना मान लीजिए किसी एक शब्द पर आप अटकते हैं, तो उस शब्द के लिए आप कोई उसका पर्यायवाची इस्तेमाल करें तो आपको वो समस्या नहीं होगी। मान लीजिए स पर आप अटकते हैं और स से शुरू होने वाला कोई शब्द ऐसा है जिसका कोई आपको पर्यायवाची या कोई दूसरा शब्द नहीं पता, जो उसी भाव को, उसी मायने को रखता हो, उस मीनिंग को रखता हो, तो आपको समस्या हो क्योंकि आपको फिर वही शब्द इस्तेमाल करना है। तो ऐसे में आर्टिकुलेट करते हुए आप अपनी चीज़ों को, बोलने की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ टिप्स को लेकर बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानें कि आपकी वोकैब्युलरी का लेवल क्या है। एक तो होता है हमारा सरफेस और एक होता है डीप लेवल। हमारी सरफेस वोकैब्युलरी और डीप वोकैब्युलरी, इन दोनों को आप डिफरेंशिएट करें। अब ये होते क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सरफेस वोकैब्युलरी हमारी वो होती है जो हम आम बोलचाल की भाषा में शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन की संख्या अभी मान के चलें कि 1500 से 2000 शब्द मान के चलें, एक एवरेज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और दूसरा होता है डीप वोकैब्युलरी। ये जो डीप वोकैब्युलरी है, इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते और ये 20 से 30,000 शब्द हो सकते हैं। मैंने बताया आपको सरफेस वोकैब्युलरी यानी कि वो शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, जिनका मायना हमको पता होता है और डीप वोकैब्युलरी जो हमें पता नहीं होते। तो उन शब्दों को जैसे मैं वोकैब्युलरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको अगर हम सरफेस वोकैब्युलरी में इस्तेमाल करें तो वोकैब्युलरी हमें पता होती है। लेकिन जब हम डीप वोकैब्युलरी की बात करते हैं तो वो लेक्सिकॉन शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से आप समझें कि आप आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो हैं आपके सरफेस वोकैब्युलरी। और जिन शब्दों का आपको मायना नहीं पता, जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते, आपको नहीं पता कि किसी बात को कहने का एक ये शब्द है और इसके अलावा ये शब्द भी हो सकता है, वो डीप वोकैब्युलरी होता है। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि रोज़ हमें कम से कम 5 शब्दों के अलग-अलग जो उसके पर्यायवाची हो सकते हैं, उनका हमें पता करना होगा। मान लीजिए किसी को स जो अक्षर आता है, उसमें बोलने में समस्या होती है। तो स से शुरू होने वाले ऐसे आम बोलचाल के शब्द जो आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उनके पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं जिनमें स शब्द नहीं आता हो, उनको आप ढूँढें और उनकी प्रैक्टिस करें। उनको रोज़ इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करें, 5-5 बार उन शब्दों को बार-बार इस्तेमाल करने के लिए वाक्य बोलें, लोगों से बातचीत करें। और ये बात सिर्फ़ शब्दों को लेकर नहीं है, वाक्यों को लेकर भी है। किसी बात को कहने का एक तरीका जो होता है, उसके और भी कई हम तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आपका दिन कैसा रहा? तो आपका एक जो सरफेस वोकैब्युलरी है, उसमें आप इसको सिंपल तरीके से बोलेंगे, अच्छा रहा। लेकिन जब हम डीप वोकैब्युलरी की बात करते हैं, इसको आर्टिकुलेट करने की बात करते हैं, तो आप इसको कहने के और अच्छे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, मेरा दिन आज बहुत शानदार रहा, आपका दिन कैसा रहा? तो सिंपल सा सामने वाले का सवाल था, लेकिन आपने उसको जब जवाब दिया,
तो आपने एक अलग तरीके से उसको जवाब दिया क्योंकि आपके पास कुछ और शब्द थे। आपका जो सरफेस वोकैब्युलरी है वो अच्छी अगर हुई, यानी कि आपको करना ये है कि जो आपके वो शब्द जो कम आप इस्तेमाल करते हैं, उनको धीरे-धीरे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में शामिल करना है। तो आपको अपनी सरफेस वोकैब्युलरी बढ़ानी है और इसके लिए आपको रोज़ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें ताकि आपको पता चले कि किसी बात को कहने के लिए और किन-किन शब्दों का और किन-किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और मैं आपको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक तो होता है सादा नमकीन चावल, बिल्कुल सिंपल से चावल होते हैं, उनमें बस हल्दी होती है और नमक मिर्च होती है। एक होता है पुलाव। आप ये मान के चलिए कि जो सादा नमकीन चावल हैं, वो तो है आपका सरफेस वोकैब्युलरी। लेकिन जब आप उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला दें, आप उसमें कुछ सब्जियाँ मिला दें, आप उसमें हरा धनिया लेकर और बहुत अच्छे तरीके से उसको परोसें, बनाएँ, तो वो हो गया आपका डीप वोकैब्युलरी। यानी कि उसमें इंग्रीडिएंट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आपने शामिल कर दिए। तो सादा चावल खाने में और पुलाव खाने में आपको फ़र्क भी महसूस होगा। यही बात हमारे बोलने में भी है। जब हम किसी चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से कह देते हैं, तो लोगों तक वो पहुँच तो जाती है, लेकिन वो प्रभावित नहीं कर पाते आप अपनी बात से लोगों को। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस बात को कहने के तरीके के लिए उसे आर्टिकुलेट करें और आर्टिकुलेट करने के लिए अपनी वोकैब्युलरी को बढ़ाएँ, शब्दकोश को बढ़ाएँ। अब अपनी वोकैब्युलरी को बढ़ाने के लिए या फिर आर्टिकुलेट करने के लिए नए तरीके क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम जितनी ज़्यादा बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे, बार-बार जब हम उस शब्द को इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारी मेमोरी में सेव होता है और उसकी वजह से फिर हमें उस शब्द को बार-बार याद करने में समस्या नहीं होती। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम उसे रिपीटेडली इस्तेमाल करें, बार-बार इस्तेमाल करें, किसी भी वजह से इस्तेमाल करें। आपको कुछ भी कहना है, तो अलग-अलग तरीके से उसको कहने की कोशिश करें। दूसरा दिक्कत कई बार ये भी होती है कि आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन आपके दिमाग में अचानक से वो शब्द नहीं आता कि आप इसकी जगह और क्या तरीका या कौन-सा शब्द इस्तेमाल करें। तो इसके लिए एक छोटी-सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक डीप ब्रीथिंग लेनी है। डीप ब्रीथिंग से क्या होता है कि आपको एक छोटा-सा वक़्त मिल जाता है और वो वक़्त आपको उस शब्द की जगह और क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सोचने के लिए वो वक़्त वो जो चाहिए होता है, वो आपको उस डीप ब्रीथिंग में मान लीजिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो आपने ली तो ब्रीथिंग, सामने वाले को लगा कि आप नॉर्मल तरीके से सांस लेने के लिए एक ब्रीथिंग ले रहे हैं, लेकिन आपने उस वक्त को इस्तेमाल किया कुछ नए शब्द को इस्तेमाल करने में, नए शब्द को सोचने के लिए। तो ऐसे में आप डीप ब्रीथ करते हुए उस शब्द को सोच सकते हैं ताकि आप नए तरीके से कैसे इसे इस्तेमाल करें। दूसरा इसका तरीका है कि आप अपने डीप वोकैब्युलरी को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए आप पॉज का इस्तेमाल करें। पॉज मतलब एक अल्प विराम। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ पूछा, तो आप उसका जवाब देने से पहले एक हल्का-सा पॉज़ लें। ये पॉज़ आपको अपनी बात को और ज़्यादा रीशेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक़्त को इस्तेमाल करने के लिए आप ये अ, कुछ ऐसा अंदाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं। जैसे आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा, "आप आज कहाँ गए?" तो आप इस बात को हो सकता है कि आप सिर्फ़ ये कहें कि मैं जयपुर गया था, लेकिन इसे आप पॉज़ लेकर किस तरह से और नए तरीके से उस पॉज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी बात को नए तरीके से कहने के लिए। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप आज कहाँ गए थे? मैं आज राजस्थान की राजधानी जयपुर गया था। पता है आपको उसे पिंक सिटी भी कहते हैं। तो आपने देखा कि आपने अपनी इंटेलिजेंस भी सामने वाले को दिखाई कि आपको उससे पता है कि इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो आपने इसको सोचने के लिए जो वक़्त चाहिए था वो उस पॉज़ से लिया। तो पॉज़ एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे आप अपनी बात को आर्टिकुलेट कर सकते हैं या फिर आपको लग रहा है कि कहीं आप अटकते हैं तो उसके लिए आप और क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप हल्का-सा पॉज़ इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका कि आपको जो फिलर वर्ड्स हैं, उनको अवॉइड करें। इसे अवॉइड कैसे करें और फिलर वर्ड्स क्या होते हैं वो आपको बताता हूँ। फिलर वर्ड्स जैसे कई बार क्या होता है कि हम कुछ कहने लगते हैं तो बीच-बीच में बहुत देर तक, लंबे वक़्त तक हाँ या फिर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब आई मीन यू नो ये बार-बार हम इस्तेमाल करते हैं। ये बताते हैं कि हम अटक रहे हैं।
अब अटक तो रहे हैं, लेकिन इसको आप लोगों तक ये बात पहुंचे नहीं, आप अपनी बात को आर्टिकुलेट कर पाएं, इसके लिए आप क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले तो इन फिलर वर्ड्स को पहचानें और इन्हें अवॉइड करें। आप रिकॉर्डिंग करके इन्हें सुन के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से फिलर वर्ड्स हैं जो बार बार आपके बोलने के अंदाज में आते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया पॉज, और दूसरा मैंने आपको बताया था डीप ब्रीदिंग। ये दो तरीके ऐसे हैं जो आपके फिलर वर्ड्स को हटाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये फिलर वर्ड जब आप बोलते हैं तो लोगों को बड़े अटपटे से लगते हैं और ये बीच में अखरते हैं। बार बार आप किसी चीज को रिपीटेटिवली करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ अजीब सा लग रहा है। वो तारतम्य सुनने का, बोलने का, आपसे लोगों से बातचीत का जो है वो टूटता है। इसके लिए एक और चीज, जब आप कुछ कह रहे हैं तो जब तक आप अगली कोई लाइन उसको कहने के तरीके की सोच ना लें तब तक मुंह को बंद रखें। बंद का मतलब अपने लिप सील रखें, क्योंकि मुंह खुलेगा तो आई नो, यू मीन टू से, आई मीन टू से, इस तरह की बार बार चीजें निकलेंगी। तो ऐसे में आप लॉक कर लें अपने, लेकिन लॉक करने के लिए आपको उस वक्त को किसी तरह से डाइवर्जन में भी इस्तेमाल करना है। आप सोचने का अंदाज ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग का ले सकते हैं, लेकिन आपको होठ बंद रखने हैं। तो ये जो तरीका है ये ज्यादा बेटर तरीका है। चौथी टिप यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकैब्युलरी या आर्टिकुलेशन के लिए तरीके बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अखबार पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, कविताएँ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब शब्द आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आपकी मेमोरी का हिस्सा होंगे। दूसरा इसका ये भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। ये बात आपने सुनी, यानी कि जो एक अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता भी होता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सुनते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता पड़ती हैं, नए शब्द पता पड़ते हैं, बातों को कहने के नए तरीके पता पड़ते हैं, उनको कहने का नया अंदाज़ आपको पता पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप अपनी वोकैब्युलरी को बढ़ा सकें। और आखिरी टिप, अपनी बात को फ्लैट ना बोलें। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका, मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं कि जब मैंने पहले तरीके में बोला तो लोगों तक इम्पैक्टली वो बात पहुंची। तो इसलिए फ्लैट अपनी बात को ना रखें, उसमें एक सुर लेकर आए। जैसे गाने में सुर आपको अच्छा लगता है, उसी तरह से आपकी बातों में भी एक उतार चढ़ाव यानी कि वेरिएशंस, मॉड्यूलेशंस होनी चाहिए। मॉड्यूलेशंस को कई वीडियोस मैंने बनाए हैं उस मॉड्यूलेशंस के लिए, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, पांचवी जो इंपॉर्टेंट टिप है वो यही है कि आपने सारी चीज़ें सीखनी, लेकिन उसमें कोई आपका उच्चारण शुद्ध हो गया लेकिन आपने उसको फ्लैट बोला, इम्पैक्टफुल नहीं होगा। वेरिएशंस, अप एंड डाउन्स, मॉड्यूलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 5 वो टिप हैं जो आपकी बात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर सकती हैं और अच्छे तरीके से लोगों तक आपकी बात पहुँचाने में मदद कर सकती हैं। आपकी जो बोलने से जुड़ी समस्या हैं, उनको आप कैसे उनको दूर कर सकते हैं, उसके लिए इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है, उसे हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो अपने आप नोटिफ़िकेशन से उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक खास मेंबर बनते हैं मेरे, और उन खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त-वक्त पर कुछ टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं इस तरह के नए-नए वीडियोज़ बनाता रहूँ। आप इस वीडियो के बारे में या फिर नेक्स्ट कोई वीडियो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं सारे वीडियोज़ उन ग्रुप्स में डालता हूँ। इनके सभी के हैंडल इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे कॉपी किए हुए हैं। आप सीधा उन लिंक्स पर क्लिक करके उन ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर ये सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।